अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी। दोस्तों, आपको जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर ऐसा महसूस हुआ होगा कि आप जो कुछ कर रही हैं या जो आपकी नजरों के सामने हो रहा है, ऐसा पहले भी कभी हो चुका है या शायद कभी कोई जगह भी जानी पहचानी लगी होगी। मजीद ये कि हर इंसान महसूस करता है कि ऐसा महज उसी के साथ होता है। अलबत्ता एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया के 90% अफराद इस कैफियत से जरूर गुजरते हैं। इस कैफियत को नफ्सियात की जुबान में डेजा व्यू के नाम से मंसूब किया गया है, जिसका लफ्जी मतलब है पहले से देखा गया। 2006 में रिलीज होने वाली डेजा व्यू नामी अमरीकी फिल्म इस तजुर्बे से गुजरते शख्स के गिर्द घूमती है। डेजा व्यू क्या है, ये कब और क्यों होता है, कोई नहीं जान पाया, लेकिन इसके बारे में कई कयास आरायां वक्तन फवक्तन सामने आती रही हैं। आज की वीडियो में हम इस कैफियत और इसके मुताल्लिक पेश आने वाले मफरूजात तफसीलन ज़ेर बहस लाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। और इसरार दुनिया में आप सुन रहे हैं आवाज शेख अवैस की। डेजा व्यू इस कायनात के सरपस्ता राजों में से एक है। इब्तिदाई जीस्त से इसकी वजह जानने की कोशिश जारी है, लेकिन अब तक कायम किए गए तमाम मफरूजे खातिर खाह वजाहत पेश न कर सके। चंद लम्हों के लिए होने वाला यह तजुर्बा दरअसल दिमाग में महफूज यादों में से किसी एक की मामूली सी झलक है, जिसे दोहराना या इस पर सोच विचार करना नामुमकिन है। ये एक खुदकार अमल है जो कहीं भी किसी भी लम्हे किसी भी बात पर इंसान को अपनी लपेट में ले सकता है। इसके तारी होने और खत्म होने में इंसान की मर्जी शामिल नहीं होती। दोस्तों, इस कैफियत में मुब्तला शख्स को एक लम्हे के लिए लगता है कि हाल में रूनमा होने वाले मज़ाहिर माजी में भी हूबहू इसी अंदाज से रूनमा हो चुके हैं। इस तजुर्बे से गुजरने वाले अफराद में ज्यादातर तादाद कम सिन बच्चों की है। इस मौहूम सी याद का दौरानिया इस कदर मुख्तसर रहता है कि इंसान को यादों की किताबें खंगाल कर माजी का वाकया जानने का मौका नहीं मिल पाता। बादिज़ा कुछ देर के लिए इसका जिस्म अजीबो गरीब और नाकाबिले बयान कैफियत के ज़ेर असर रहता है। डेजा व्यू की ज्यादातर तजुर्बात चंद लम्हों बाद इंसान के लाशऊर तक जा पहुंचते हैं, जिन्हें वापस लाना तकरीबन नामुमकिन अमर है। दौरे हाजिर में साइंसी तरक्की और बेशबहा टेक्नोलॉजी के बावजूद हम इसके बारे में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। अलबत्ता माहिरीन नफ्सियात, फलसफी हजरात और मजहबी पेशवाओं की जानिब से डेजा व्यू के मुताल्लिक कई नजरियात सामने आए हैं, जिनमें से कोई भी हकीकी मंतक बयान नहीं कर पाया। ये एक ऐसा मुअम्मा है जो मुस्तकबिल करीब तक भी सुलझता दिखाई नहीं देता, और ऐसा होने तक तमाम नजरियात महज कयास आराया ही कहलाएंगे। हिंदू मत के मुताबिक डेजा व्यू में आने वाली यादें पिछले जन्म में पेश आने वाले वाकयात पर मबनी हुआ करती हैं। नाज़रीन, हिंदू मजहब बार बार इस दुनिया में जन्म लेने पर यकीन रखता है। हर शख्स अपने आमाल की बुनियाद पर अगली बार जानवर या इंसान के रूप में पैदा हो सकता है। कहा जाता है कि इस अकीदे की असास में डेजा व्यू की जड़ें भी शामिल हैं। तफसीलन बात की जाए तो हिंदू मत का मानना है कि चूंकि जाहिरी तौर पर इंसान तमाम यादों से पाक पैदा होता है, चुनाचे अगर जिंदगी में कोई वाकया अनदेखे माजी की याद दिलाए तो उसका ताल्लुक पुरानी जिंदगी से हो सकता है। अलबत्ता इस अकीदे को किसी सूरत दुरुस्त नहीं माना जा सकता। नाज़रीन, एक नजरिया ये भी है कि इंसान के जीन्स में कई खवास विरासत में मिलते हैं, जिनमें रंग और रूप, चेहरे के नक्श नैन और कद काठ वगैरह शामिल हैं। इसके साथ साथ बसा औक़ात हमारे आबा की यादें भी जिन्याती तौर पर हमारे दिमाग का हिस्सा बनती हैं।
ऐन मुमकिन है कि ये यादें हमारी जिंदगी में होने वाले हालात और वाकयात से कहीं ना कहीं मुमासिल होकर डीजा व्यू की कैफियत पैदा करती हैं। ये भी कहा जाता है कि चूंकि इंसानी दिमाग हम वक्त किसी न किसी सोच विचार में मशगूल रहता है, चुनाचे इसमें कई तस्वीर भी पैदा होती हैं जो कभी कभार हकीकी मंजर से मुशाबिहत रखने के बाइस डीजा व्यू का सबब बनती है। कुछ लोग तस्लीम करते हैं कि दिमाग की एक मखसूस नस इस अम्र की जिम्मेदार है। किसी वजह से उसके दबने या इसमें खिंचाव पैदा होने से हमें किसी वाकये के पहले भी रोनमा होने का धोखा होता है। एक और मफरूजा ये बयान करता है कि रात को जब लोग दुनिया और माफिया से बेखबर सो रहे होते हैं, तब इसकी रूह जिस्म से निकलकर कई काम सरंजाम देती है जिनकी यादें अनजाने में दिमाग में समा जाती हैं। यही वजह है कि जब वही काम हकीकत में किया जाता है तो दिमाग के निहाखानों में पोशीदा यादें सामने आने लगती हैं। बहरहाल मारूफ माहिर नफ्सियात सिगमंड फ्रेड डीजा व्यू की कई वजूहात पेश करते हैं। इनमें सबसे अहम वजह यह है कि अक्सर और बेशतर हमें अपने ख्वाब याद नहीं रहते और इन्हीं भूले बसे ख्वाबों में होने वाली सरगुज़िश अक्सर औकात हकीकत से किसी कदर मुमासिल होती है जो इस कैफियत को जन्म देती है। ऐसा ही एक और मफरूजा ये भी सामने आया कि कभी कभार हम किसी वाक़े से दो चार होने से एक लम्हा पहले उसे देख लेते हैं और फिर हकीकत में उसका सामना होने पर लगता है कि ऐसा आप पहले भी देख चुके हैं। ये मफरूजा नजरिया इजाफियत से कबल आइंस्टाइन के दिमाग में पैदा होने वाले सवाल की बिना पर कायम किया गया। सवाल ये था कि अगर किसी शय की रफ्तार को रोशनी की रफ्तार में जमा कर दिया जाए तो क्या हम किसी वक़ूए को वक्त से पहले देख सकते हैं। इसका जिक्र करते हुए कार्ल सैगन तहरीर करते हैं कि ये ऐसा ही है कि सड़क पर चलने वाली घड़ा गाड़ी का एक चौक में किसी साइकिल सवार से टकराव हो तो दूर खड़ा शख्स हादसे से चंद लम्हा कबल उसे देख सकता है, क्योंकि इस सूरत में उसकी आंखों से टकराने वाली रोशनी में गधा गाड़ी या साइकिल की रफ्तार भी शामिल रहेगी। लेकिन बादिजान सामने आया कि ऐसा मुमकिन ही नहीं। ना तो किसी रफ्तार को रोशनी की रफ्तार में जमा किया जा सकता है, ना ही किसी शय का रोशनी से तेज सफर मुमकिनात में से है। इस मफरूजे को यकसर मुस्तरद किया जा सकता है। कुछ माहिरीन ने तरामीम के बाद इसे कुछ यूं बयान किया कि आंखों के सामने होने वाले मंजर में हमारा दिमाग इम्कानात तख्लीक करने लगता है। इम्कानात से भरपूर यही तस्वीर जब हकीकत से मुशाबे होती हैं तो हमें इनका माजी की यादों में शामिल रहने का एहसास होने लगता है। अलबत्ता नाजरीन, शऊर का मुतालिया करने वाले साइंसदान इन मफरूजात की नफी करते हुए इसकी एक और वजाहत पेश करते हैं। उनका कहना है कि हमारा जिस्म अंदरूनी तौर पर एक खुदकार मशीन की मानंद है जिसमें मुख्तलिफ आजाद से खारिज होने वाली रतूबतें मखसूस काम सरंजाम देती हैं। जैसे इंसुलिन जिस्म में शुगर की मिकदार कंट्रोल करने का काम करती है। शुगर बढ़ने पर लबलबे से इंसुलिन का इखराज होता है जो खून में शामिल होकर उसके मॉलिक्यूल्स तहलील करने लगती हैं। लेकिन अक्सर जिस्म में होने वाली खराबी किसी रतूबत को बिला वजह खारिज करने की वजह बन सकती है। इसी तरह किसी इंसान या जगह को पहचानने की कोशिश में हम अपने दिमाग पर जोर डालते हैं और अचानक हमारा शऊर उसे पहचान जाता है। अचानक पहचानने का यह अमल दिमाग की आदत है और भी किसी खराबी के सबब किसी भी वक्त पैदा होकर डेजा व्यू का एहसास दिला सकता है। नाजरीन, बयान किए गए तमाम नजरियात लोगों की जाती आरा हैं जिनके कोई शवाहिद मौजूद नहीं। चुनाचे ये कहा जा सकता है कि ये ऐसा अक़दा है कि जिसे आज तक वाज़ेह नहीं किया जा सका और दूर दूर तक इसके कोई इम्कानात दिखाई नहीं देते। अलबत्ता अगर इसकी असल वजह जान ली जाए तो हम तमाम हालातों मज़ाहिर को मुख्तलिफ ज़ाविये से देखने लगेंगे। आज की वीडियो के बारे में इजहार राय के लिए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। वीडियो लाइक करने के साथ साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा।
اگر ابھی تک آپ نے پراسرار دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر کسی دلچسپ موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔